का स्वागत है हमारे फ्री एजुकेशनल चैनल आरईएस क्लासेज में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के विषय में बताने जा रही हूँ। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1954 में हुई। भारत के ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें उच्च दाब वाले भारी जल रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तथा थोरियम आधारित रिएक्टर शामिल है। इसका विवरण इस प्रकार है। प्रथम चरण में मुख्यतः प्राकृतिक यूरेनियम तथा थोड़ा बहुत परिष्कृत यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में यूरेनियम 238 की बहुलता है। इस संयंत्र में यूरेनियम 238 की क्षमता का बेहतर उपयोग किया जाता है। प्रयुक्त यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 का उत्पादन कर नाभिकीय ऊर्जा पैदा की जाती है। इस प्रकार के रिएक्टरों का भारत में प्रयोग 1960 के दशक से किया जाता है। इसका संचालन अनुभव हासिल करने के लिए 1969 में अमेरिका के सहयोग से तारापुर, महाराष्ट्र में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया गया। कनाडा के सीमित सहयोग से रावतभाटा, राजस्थान में 2 उच्च दाब वाले भारी जल संयंत्र को 1984 तथा कलपक्कम, तमिलनाडु में 1986 में चालू किया गया। पुनः उच्च दाब वाले भारी जल रिएक्टरों की डिजाइन में सुधार और उसका मानकीकरण किया गया। इससे इन रिएक्टरों को चालू करने की अवधि में कमी आ गई। उपरोक्त रिएक्टरों के अतिरिक्त नरौरा, उत्तर प्रदेश, कैगा, कर्नाटक तथा काकरापार, गुजरात में उच्च दाब वाले भारी जल रिएक्टर लगाए गए। इस प्रकार भारत में वर्तमान में कुल 14 उच्च दाब वाले भारी जल रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 2720 मेगावाट है। द्वितीय चरण प्लूटोनियम 239 आधारित चरण है। इस चरण में प्रथम चरण के अपशिष्ट का पुनर्प्रसंस्करण कर प्लूटोनियम 239 तथा यूरेनियम कार्बाइड का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसमें तीव्र न्यूट्रॉन का उपयोग होता है। इसी कारण इसे FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। इसकी विशेषता है कि जितना ईंधन इसमें प्रयुक्त होता है, उससे अधिक ईंधन उत्पन्न होता है। कलपक्कम में एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर स्थापित किया गया है, जिससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रोटोटाइप FBR तैयार किया जा रहा है, जो 500 मेगावाट क्षमता का होगा। इसमें द्रव सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। कोई मंदक प्रयुक्त नहीं होता। इसमें प्लूटोनियम पहले चरण के नाभिकीय कचरे से मिलता है, अतः इसकी मात्रा सीमित है और पहले चरण में आ रही बाधाओं से यह चरण प्रभावित होता है। FBR से दोहरे उद्देश्य की पूर्ति होती है, ऊर्जा प्राप्ति एवं प्लूटोनियम की प्राप्ति परमाणु बम बनने हेतु। इसलिए भारत अमेरिकी परमाणु संधि से इसे बाहर रखा गया है। तृतीय चरण थोरियम यूरेनियम 233 चक्रिका पर आधारित। इस दिशा में सीमित रूप से थोरियम का उपयोग अनुसंधान रिएक्टरों तथा उच्च दाब वाले भारी जल रिएक्टरों में किया गया है। अनुसंधान रिएक्टर कामनी विभिन्न पदार्थों की न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी के लिए 30 किलोवाट का सीमित विद्युत उत्पन्न करता है। थोरियम नाभिकीय ईंधन नहीं है, इसका प्रत्यक्ष उपयोग नहीं होता। इसे पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है। विश्व के अन्य देशों में थोरियम का भंडारण नहीं होने के कारण इस तकनीक पर अनुसंधान केवल भारत में हो रहा है, अतः अन्य देशों से इस क्षेत्र में सहायता संभव नहीं है। चूँकि यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए भारत प्लूटोनियम आधारित तकनीक पर बल दे रहा है। थोरियम रिएक्टर के संदर्भ में भारत एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर AHWR का डिज़ाइन तैयार कर रहा है, जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग होगा। यह अपनी तरह का विश्व का पहला रिएक्टर होगा। प्रारंभिक चरण में
यूरेनियम 239 का उपयोग होगा। पुनः थोरियम 232 के विखंडन से यूरेनियम 233 की प्राप्ति कर ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता फिलहाल 5780 मेगावाट है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।